अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। दोबारा से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो SLO C09A05 हमने स्टार्ट किया था कल, और इसमें हमने एक लफ्ज़ सीखा था एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है कि मादे की वो हालत जो स्पेशल है और जो एक्सट्रीम कंडीशन पे एग्जिस्ट करती है। यहां बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहां बहुत कम टेम्परेचर होगा, इन दो हालात में ही एग्जिस्ट करेंगी। हमारी डेली लाइफ में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तो फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है, इनके साथ तो हमारा पाला रोज पड़ता रहता है। ये तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने मैटर 6, 7, 8 में भी पढ़ा है। देयर इज 22 स्टेट्स ऑफ मैटर, 22 मादे की हालतें हैं। उन 22 में से 3 फंडामेंटल हैं और बाकी सारी की सारी एग्जॉटिक हैं, वो आम हालात में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, उनमें फिर हमने देखा था कि बुनियादी तौर पे 3 तरह की हालतें, हाई टेम्परेचर वाली, लो टेम्परेचर वाली और कंबाइंड स्टेट। हाई टेम्परेचर वाले को कल हमने स्टार्ट किया था, काफी ज्यादा उसमें खतरनाक नाम थे, डेंस मैटर, डीजेनरेट मैटर, स्ट्रेंज मैटर, क्वागलून प्लाज्मा, ये सब कुछ आपने हायर लेवल पे पढ़ना है। अभी हमने सिर्फ फेमिलैरिटी लेनी है प्लाज्मा से, जो कि टाइप है हाई टेम्परेचर स्टेट एक्सोटिक मैटर की। हाई टेम्परेचर स्टेट एक्सोटिक मैटर की। फिर मैंने बोला था प्लाज्मा कुदरती तौर पे पाया जाता है, यस, सन, स्टार, सब कुछ प्लाज्मा से ही बना है। आर्टिफिशियली भी बन सकता है, यस, आर्टिफिशियली भी बन सकता है। कमरों में जो ट्यूबलाइट्स लगी हैं, स्ट्रीट्स में जो हाई इंटेंसिटी लैंप्स लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, उसमें प्लाज्मा ही होता है। बनते कैसे हैं प्लाज्मा? एटम इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो एटम्स होते हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के कल मैंने 2 तरीके बताए थे। या तो इनमें से करंट गुजारो, करंट गुजरने से क्या होगा, करंट गुजरने से क्या होगा, जैसे करंट पास होगा तो ये आयोनाइज हो जाएगी सैंपल। हाँ, टॉपिक से हटके भी क्वेश्चन करना, लेकिन पहले एंड पे, पहले मुझे सुने जरा ध्यान से सारे। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का तरीका था हीट टेम्परेचर। मैं अभी आपको ना एक करके दिखाता हूं, एक एक्टिविटी, आपको समझ आ जाएगा। आ जाए सर जुमीद, आपकी वजह से बच्चों को समझ आने वाला है। ये सर जुमीद को बुलाते हैं और इनके साथ एक्टिविटी करते हैं। चलें जी, आ जाए जी। तो यार बेस्ट फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताओ कि अगर हम इस तरह से हैं, मैं एक एटम हूं, ये भी एक एटम है, और हम दोनों आपस में कंबाइंड हैं, तो वो यार इन मॉलिक्यूलर स्टेट, हम मॉलिक्यूल हैं। अगर कोई हमारे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे? हिले जुलेंगे। शाबाश, हम क्या करेंगे? हिले जुलेंगे। और अगर हमारा कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या करेंगे? और भी हिलेंगे, लेकिन इतना ज्यादा हिलेंगे कि हमारे दरमियान में बॉन्ड वीक हो जाएगा। और अगर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। अगर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम और ज्यादा मूव करना शुरू करेंगे, ऊपर नीचे इधर उधर, हमारी जेब से चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी, हमारे कपड़े फटना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है। कल मैंने आपको सारा बताया था। अभी मैं आपको बताता हूं। ये देखें, ये नॉर्मल एटम है, हमने इनको गर्म किया, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन्स हिलना शुरू हो गए। इतना मूव किया इलेक्ट्रॉन्स ने, इतना वाइब्रेट किया इलेक्ट्रॉन्स ने कि इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आ गए। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए तो एटम्स के ऊपर क्या चार्जेस आ गए? पॉजिटिव। अब इन पॉजिटिव चार्जेस वाले एटम्स के साथ क्या होगा? बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन्स की नीचे वाले शेल से इलेक्ट्रॉन ऊपर, ऊपर वाले शेल से नीचे, नीचे वाले शेल से ऊपर, ऊपर वाले शेल से नीचे। एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, और इसके नतीजे में लाइट निकलेगी, और वो लाइट हम तक पहुंचेगी, और वो लाइट का निकलना ही किसकी निशानी है? प्लाज्मा की निशानी है। चले मैं आपको ना पीरियोडिक टेबल में कुछ मशहूर गैसेस के प्लाज्मा भी दिखा देता हूं। गूगल पे जाएं, आप लोगों ने घर पे क्या करना है मैं आपको करके दिखा रहा हूं। गूगल पे जाना है आपने, और गूगल पे जाके लिखना है पीरियोडिक टेबल।
जैसे पीरियोडिक टेबल लिखोगे तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, और आपने इस लिंक को ओपन करना है, ये ब्लू कलर का इंक पीटी। जैसे इस पीरियोडिक टेबल को ओपन करोगे ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस पीरियोडिक टेबल के सेंटर में लिखा हुआ है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को आपने टिक करना है। जैसे ही आप टिक करोगे जैसे ही आप टिक करोगे तो आपको ये हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आपको शीशे की छोटी छोटी ट्यूब में नजर आ रही हैं। लेकिन शीशे की छोटी सी ट्यूब है, आप दर तस्वीर में देखें, हीलियम शीशे की एक छोटी सी ट्यूब में है। इस ट्यूब में बेसिकली हमने क्या किया है, बिजली को पास किया, करंट को पास किया। करंट ने इसमें से अपने आप को गुजारा और इस गैस को प्लाज्मा में चेंज कर दिया। अब प्लाज्मा क्या करता है, वही एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वाला मामला करता है, और एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन वाले मामले के नतीजे में देखो इसमें से रोशनी निकल रही है। ठीक है, नीचे वाला देखो नियोन, उसमें से भी रोशनी निकल रही है। उसके नीचे वाला देखो आर्गोन, उसमें से भी रोशनी निकल रही है, लेकिन डिफरेंट कलर की रोशनी निकल रही है। नीचे देखो क्रिप्टॉन, उसमें से भी रोशनी निकल रही है, जिनॉन में से भी रोशनी निकल रही है। तो ये सारे के सारे आपको मैंने प्लाज्मा दिखाए हैं, जो कि मैंने गैस की मदद लेकर इनको बनाया है। ठीक है, अब ये ट्यूब के अंदर जिंदा रहेंगे। जैसे ही ट्यूब टूट जाएगी जैसी ट्यूब टूट जाएगी तो प्लाज्मा भी खत्म हो जाएगा। और ये जो मैंने प्लाज्मा बनाया है ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, क्योंकि मैंने इसको बनाया है। सेम सूरत हाल सूरज में भी है। सूरज में प्लाज्मा करंट की वजह से नहीं बना, हीट की वजह से बना है, तो वो नेचुरल प्लाज्मा है। स्टार्स नेचुरल प्लाज्मा है। ठीक हो गया, तो प्लाज्मा पे हमने मजीद बात नहीं करनी। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं। जी मरियम, आपने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, आपने जैसे कहा कि एक एटम के जो इर्द गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक निकल जाता है हम्म तो सर ये लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था, मतलब कि मैंने अपनी टीचर से, तो कि इनके जो शेल्स होते हैं LMNO वो होते हैं, और हम्म जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वही काउंट होते हैं। अगर इनका लास्ट वाला निकल गया तो वो तो फिर काउंट नहीं होंगे। और हम्म। ये आप कहते हैं कि वो वाइव करते हैं, ऊपर नीचे होता है, जंपिंग करते हैं, तो ये क्या सीन है, इसका समझ नहीं आया। ये बड़ा आसान सा सीन है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। अगर आप ये कहेंगे ना कि सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर दायरे लगे हुए हैं शेल्स के, तो शेल्स में कोई यानी कि शेल्स कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। यानी कि हम दोबारा ज़रा चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हीलियम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें 10 प्रोटॉन है, उसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियोन की बात करो, सॉरी नियोन की बात कर रहा हूं। और उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो मैंने दायरा बनाया है, दायरा कुछ नहीं होता दरअसल। ये दायरा बनाने का मतलब है, आपने चैप्टर 3 में ये पढ़ना भी है, चैप्टर 3 में ये पढ़ना भी है, इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में खास डिस्टेंस है। इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में खास डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एक खास तरह की एनर्जी है, जिसको मैं E2 का नाम देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पे रहेंगे तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी E2 है। जब एनर्जी E2 होती है तो हम कहते हैं वो सेकंड शेल के लेवल पे, सेकंड लेवल पे, सेकंड लेवल। ज़्यादा बेहतर है हम शेल्स की बजाय किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, लेवल का इस्तेमाल करें। मैं आपको भी एक मिसाल देता हूँ। मान लीजिए ये स्क्रीन न्यूक्लियस है। अगर इस स्क्रीन के मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरा लेवल 1 है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरा लेवल 2 है। अब मैं जब लेवल 2 पे खड़ा हूँ तो मेरी एनर्जी E2 होगी, जब मैं लेवल 1 पे जाऊँगा तो मेरी एनर्जी क्या होगी, E1 होगी। समझ गए हो? अब अगर मैं E1 पे सुकून से खड़ा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मुझे पता चला ऊपर जगह खाली है, और मैंने आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब की और E1 से कहां चला गया, E2। लेकिन वहां जाके मुझे महसूस होगा कि मैं यहां स्टेबल नहीं हूं, मैं वापस E2 से कहां आ जाऊंगा, E1। तो एनर्जी जो लेके गया था वो मैं क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा। एक बात याद रखिए, ये जो हम दायरे बनाते हैं ना एटम के, शेल्स बनाते हैं, ये शेल कुछ नहीं होते, ये असल में होते ही नहीं है। ये शेल्स तो एक लेवल का नाम है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस लेवल पे जाएगा तो उसकी एनर्जी E2 हो जाएगी, अगर इससे दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी E3 हो जाएगी। तो हम समझाने के लिए दायरा बना देते हैं, असल में ये दायरा कुछ नहीं होता, बस ये इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन का नाम है।
इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का नाम है न्यूक्लियस से। जी, अभी दो बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मैं वन बाय वन। जी मरियम और फिर राहमा, आपका सवाल मैं लूंगा। जी मरियम, क्या सवाल है आपका? सर लेकिन 8 क्लास की बुक में जब हमने इससे पढ़ा था तो उसमें ये जो शेल्स हैं इन्हें LMNO का नाम दिया था, नाम दिया तो था ना उस ये, हिसाब से मैंने पूछा था। नाम दिया था लेकिन होते नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब छोटी क्लास में होते हो आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश की जाती है, उसमें कुछ को कॉम्प्रोमाइज भी कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने 9th क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ना है, देयर इज नो शेल, शेल वेल कोई नहीं होता, समझ गए आप? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या नाम है इसका? थैंक यू सर। अहमद अहमद दाऊद। अहमद दाऊद, क्या क्वेश्चन है आपका? सर अगर ये शेल्स नहीं होते तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, किसके अंदर होते हैं? शेल्स के अंदर ही हमने तो सारा पढ़ा है, शेल्स के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर कहाँ जाते हैं? भाई नहीं होते शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको यही तो बता रहा हूं, चैप्टर 3 का वेट करो। शेल के अंदर कई लेवल और हैं, सब शेल, ऑर्बिटल, उनमें जाके इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ गली होती है, गली में मकान होते हैं, मकान में कमरे होते हैं, कमरों में लोग होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर शेल नाम के लेवल्स होते हैं, होते हैं असल में कुछ नहीं है। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एटम की मुकम्मल स्ट्रक्चर, जो ठीक स्ट्रक्चर है, वो आपने चैप्टर 3 में पढ़नी है, उसके लिए वेट करो, समझ गए हो? हाँ, अभी चूंकि आप लोगों ने 8वीं जमात तक शेल शेल पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बार बार शेल का नाम लेता हूं, लेकिन चैप्टर 3 में जाके पता चलेगा ये शेल वेल कुछ नहीं हो। अच्छा, आगे अहमद दाऊद, इसका हो गया है। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे काफी कुछ है पढ़ने के लिए, प्लाज्मा हमें समझ आ गया हुआ है। अब अगली स्टेट है लो टेम्परेचर स्टेट। लो टेम्परेचर स्टेट, और लो टेम्परेचर स्टेट क्या होती है? ऐसी मादे की हालत जो -273 डिग्री, -272 डिग्री, -271 डिग्री, -270 डिग्री। भाई यहां पे लाहौर में -10 डिग्री हो जाए ना तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। ये है -273 डिग्री। इतना कम टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर, मादे की वो हालत तो इतने कम टेम्परेचर पे बनती है, हम उसको बोलते हैं एग्जॉटिक लो टेम्परेचर स्टेट। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक लो टेम्परेचर स्टेट। इसकी कई मिसालें हैं, जैसे क्वांटम स्टेट, फर्मियोनिक कंडेंस स्टेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। हमने बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट पढ़नी है, हमारे एसएलओ में इसका जिक्र है कि आपने बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट को पढ़ना है। बोस एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम है, आइंस्टाइन का तो आपको सबको पता है, तो बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन, बोस इंडियन साइंटिस्ट का नाम है, आइंस्टाइन का सबको पता है। इन दोनों ने मिलकर इस हालत को दरियाफ्त किया था, क्योंकि तो लेबोरेटरी में ही एग्जिस्ट कर सकती है, हमारे आपके घर में तो ये कभी भी नहीं हो सकता ना। -273 कहां पे आएगा ये? तो क्या होता है स्टेट के अंदर, जरा मैं आपको समझाता हूं। सर मेरी पिक्चर स्टक हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ठीक है। तो जी बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट समझाने लगा हूं। सर जुमीद आप आ जाएं, बच्चों को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट समझाते हैं। देखें, आपको ना मेरे साथ डांस करना होगा, तभी ये बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट समझ आएगी। ध्यान से देखिए बेटा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, हम लोग डांस नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा। ये देखिए, ये डांस हो रहा है एक, अभी हम कोशिश करेंगे। ये जो डांस है ना, ये वाला रैंडम, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर डांस, इधर 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 नाच रहा है, कोई उधर नाच रहा है, ये रैंडम डांस है। लेकिन एक ऐसा डांस भी होता है जिसमें सारे एक तरह डांस करते हैं। सबने अगर इस तरह किया है तो सब आप भी करें इस तरह, सब इस तरह करेंगे, इस तरह किया है तो सब इस तरह करेंगे, ऐसे किया है तो सब ऐसे करेंगे। तो ये जो एक तरह का डांस है, इसे बोलते हैं एक तरह की कोरियोग्राफी, जिसे डांस कहते हैं। इस तरह होगा तो हम इसे कहते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड डांस है। अब यहां खड़े नहीं, जरा साइड पे हो। अब ये देखें, एटम्स के बारे में कहा यह गया है कि एटम्स जो हैं एक कंटेनर के अंदर अंधाधुंध, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। लेकिन इन सबको अगर मैं ठंडा करूं, इन सबको अगर मैं कूल करूं, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सबको कूल करूं तो सब एटम करीब आ जाएंगे, सारे एटम करीब आ जाएंगे। अभी तो दो हैं हम लोग, हम दो एटम है ना,
लेकिन इस तरह के लाखों खरबों एटम करीब आ जाएंगे। अब करीब आने के बाद वो सारे इस तरह से करीब हो जाएंगे कि सारे एक यूनिट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब वो जो एक यूनिट होगा वो इकट्ठा मूव करेगा, इधर जाना होगा तो इधर जाएंगे, इधर जाना होगा तो इधर जाएंगे, आगे आना होगा तो आगे आएंगे, पीछे जाना होगा तो पीछे जाएंगे। जैसे यकसा डांस होता है वैसे ही एटम्स की मूवमेंट एक तरह की हो जाएगी। तो मादे की वो हालत जहां पे तमाम एटम्स एक सुपर एटम की शक्ल इख्तियार कर लें, एक सुपर ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लें और उनकी मूवमेंट यकसा हो जाए, मादे की इस हालत को कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग इसको बना लो, फ्रिज में रखो। फ्रिज तो तुम्हारे घर में जो फ्रिज है वो ज्यादा से ज्यादा -5 डिग्री कर लेगी, -8 डिग्री कर लेगी। भाई इसको बनाने के लिए -273 चाहिए, -272। इतना लो टेम्परेचर आप साइंटिफिक लैब में ही हासिल कर सकते हैं, वो नहीं जो आपके स्कूल में है, वो जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है वहीं पे आप अचीव कर सकते हो। और मादे की ये हालत क्या कहलाती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, इसको किसी कंटेनर में डालो, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक तरह से मूव करते हैं, इधर जाना इधर जाएंगे, इधर जाना इधर जाएंगे, तो इनके अंदर फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, इनके अंदर फ्रिक्शन खत्म हो जाती है और ये खुद ही सिस्टम से बाहर गिर जाते हैं। बहरहाल यह बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना जानना है कि यह बनता कैसे है। पढ़ते हैं जी इसको, सारे बच्चे फॉर्मेशन अपनी अपनी स्क्रीन पे पढ़ें, खुद पढ़ें। अकर्स, ये बनता है व्हेन, जब पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मुराद यहां पर एटम्स, आर कूल्ड टू नियर बाय एब्सोल्यूट जीरो। ये एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? -273 डिग्री को हम 0 केल्विन कहते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के दो स्केल हैं, सेल्सियस एंड केल्विन। -273 डिग्री को अगर केल्विन में लिखो तो वो 0 के बराबर होता है। अब इस 0 से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा गया है। तो आपने अगर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाना है तो आपने पार्टिकल को -273 डिग्री तक ठंडा करना है, यानी 0 केल्विन तक, causing them to merge into a unified super particle. What is super particle? मैंने बोला सुपर पार्टिकल का मतलब है एटम का आपस में मिलना और मिलकर एक जान हो जाना, एक जिस्म में आ जाना, एक शक्ल इख्तियार कर लेना। दिस इज कॉल्ड सुपर पार्टिकल। विच ऑल एटम शेयर द सेम एनर्जी, तमाम एटम्स की एनर्जी शेयर हो जाएगी और सेम हो जाएगी, और उनका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बोस आइंस्टाइन आर क्रिएटेड इन लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन का मतलब है कि 0 केल्विन करने के लिए आपको मशीन के जरिए कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? चलें जी, HMD ग्लोबल, क्या नाम है पूरा इनका? HMD ग्लोबल नोकिया C31। आपने हैंड रेस किया है, आपका नाम है HMD ग्लोबल नोकिया C31। क्या सवाल है आपका? माइक सर मैंने ये पूछना था कि आप दोबारा पूछें, सर दोबारा पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि आप ये बोलो सर। मैंने ये पूछना था कि आप ये इसके आगे, सर ये जो आप सर मैं ये पूछना चाह रहा था, हाँ। आप ये कब बताएंगे, ये कब किस चैप्टर में होगा कि वो एटम्स का जो आपने कहा था, शेल्स का? 3rd चैप्टर में। चले मैं ओके सर, तुम्हें मैं एक तसल्ली थैंक कराता हूं, तुम्हें एटम की असल शक्ल भी दिखा देता हूं। आपको ना मैं एटम की असल शक्ल भी दिखा देता हूं, 1 मिनट वेट करें जरा, इसके बाद मैं आपको एटम की असल शक्ल दिखाता हूं। अहमद दाऊद, आपका क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं, चलें आगे बढ़ते हैं जी। हमने नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। अच्छा जी, ये कुछ मैंने रुबिडियम एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं जिनको साइंटिस्ट ने इस्तेमाल करके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया है लैब के अंदर।
सोडियम का इस्तेमाल किया है, लिथियम का इस्तेमाल किया है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया है, हीलियम एटम्स का इस्तेमाल किया है, और इसमें फोटॉन्स भी इस्तेमाल होते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट को समझाने के लिए। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइन, जिसे हम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। जरा एसएलओ पे एक नजर दोबारा डालते हैं कि एसएलओ में क्या था और कितना हमने पढ़ लिया और क्या हमारा रह गया है। एसएलओ में कह रहा था कि आपने बच्चों को प्लाज्मा के बारे में सिखाना है, क्या होता है सिखा दिया। आपने बच्चों को एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताना है, बता दिया। आपने मिसाल देनी है बीईसी दे दी। फिर आपने पढ़ाना है इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट की मिसाल है लिक्विड क्रिस्टल। क्या मिसाल है बेटा? लिक्विड क्रिस्टल। ये लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है, इसको हम पढ़ने की बजाय देखेंगे, और एलसीडी आपके घर में जो लगी है वो कैसे काम करती है उसको भी देखेंगे। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, ये जरा मुझे लेके आए ना स्क्रीन जी। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपने पहले जो डांस की मिसाल बताई है, एग्जांपल दी है, उसको एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। वो जो मैंने आपको डांस की एग्जांपल दी है ना, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। डांस दो तरह का होता है, रैंडम। अगर तो डांस रैंडम होगा तो वो एक मॉलिक्यूल्स की, ये माइक जरा बंद करें ना। अच्छा आप ना माइक अनम्यूट कर दें काइंडली जी, थैंक यू। अच्छा, डांस की जो मैंने मिसाल दी वो सिर्फ एक एनालॉजी थी। एनालॉजी मतलब एक कहानी है जिससे कंसेप्ट समझ आ सकता है। वो है कि अगर रैंडम मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो वो एक आम मादे की हालत होगी, गैस लिक्विड की तरह। लेकिन अगर मॉलिक्यूल इतने ठंडे हो जाए, उनका टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाए कि वो बिल्कुल ही उनकी मूवमेंट स्लो हो जाए, और स्लो होते 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 पार्टिकल करीब आ जाए, और करीब आने के बाद एक जाइंट शक्ल इख्तियार कर लें। यानी जिस तरह रोटी के छोटे छोटे पेड़े हैं, आप उन पेड़ों को मर्ज कर दें तो रोटी के छोटे छोटे पेड़े जब मर्ज होंगे तो एक बड़ा पेड़ा बन जाएगा। इस तरह एटम जब बहुत करीब आ जाते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब वो जो एक जाइंट शक्ल है वो सिंक्रोनाइज्ड मूव करती है, यानी एक तरफ जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे। जिस तरह सिंक्रोनाइज्ड डांस होता है वैसे ही उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी सिंक्रोनाइज्ड होती है। तो मादे की वो हालत जहां पर तमाम एटम्स की मूवमेंट यकसा हो जाए, सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, हम उस मादे की हालत को कहते हैं बीईसी। बीईसी को बनाने के लिए -273 डिग्री, जो कि 0 केल्विन के बराबर होता है, यहां तक हमें टेम्परेचर ले जाना पड़ता है। मोहम्मद हुमैन जी, मोहम्मद हुमैन, क्या सवाल है आपका? जी सर, फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं, ये मेरे पे लाइट पड़ रही है, अभी मेरे मुंह पे लाइट पड़ रही है। ये लाइट जो रोशनी मेरे तक आ रही है ना, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जर्रात हैं, जिनका मास नहीं होता कोई, जिनका मास नहीं होता, बस वो मूव कर रहे हैं बट उनका मास नहीं होता। इन्हें हम बोलते हैं फोटॉन्स। लाइट के वो जर्रात जो मेरे पे पड़ रहे हैं, सूरज से आ रहे हैं, कहीं पे भी लाइट है, मेरे पे जो पार्टिकल लाइट के पड़ रहे हैं उन्हें फोटॉन्स कहते हैं। ओके, अबीरा नदीम, क्या सवाल है आपका? सर, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर उसका नेम क्या है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का? जी। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कोई नहीं है, हम वैसे कहते हैं बीईसी, बोस आइंस्टाइन इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। पर ज्यादा बेहतर आप ये कहो कि दो तरह के स्टेट्स होते हैं, एक फंडामेंटल जिसमें लिक्विड सॉलिड गैस आते हैं, और दूसरे एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मैंने बोला 3 तरह के होते हैं, हाई टेम्परेचर वाले, लो टेम्परेचर वाले। हाई टेम्परेचर वालों में मैंने प्लाज्मा की मिसाल दे दी, लो टेम्परेचर वालों में मैंने किसकी मिसाल दे दी? बीईसी की मिसाल दे दी। अब तीसरी स्टेट पढ़ाने वाला हूं एग्जॉटिक के अंदर, कंबाइंड स्टेट। पहले हम इसको पढ़ लें, बाकी अब सबके क्वेश्चन लेते हैं काइंडली, फिर लेक्चर हमारा रह जाएगा। अच्छा जी, ये सर ये सिमुलेशन प्ले करें। लिक्विड क्रिस्टल बड़ा मजेदार टॉपिक है, बच्चों को पढ़ाना है। ये आगे चलें, इसके आगे सिमुलेशन होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे जाते जाएं जी। ये वाली सिमुलेशन लिंक कॉपी कर लें, बल्कि इसके यहाँ से एक नजर ठहरे, ये वाला लिंक कॉपी कर लें और ज़रा ये बच्चों को दिखा दें। लें जी, एलसीडी आपके घर में है, मोज़ैक खोलें, आप डायरेक्ट खोलें मोज़ैक। ये मुझे मेरी ये स्क्रीन को पिन कर देना ताकि मुझे पता चले।
मैं बाकी बच्चों आपको क्वेश्चन लेता हूं, पहले मुझे सुन लो। आपके घर में एलसीडी है, आपकी कलाई पे वॉच है, आपके मोबाइल की स्क्रीन है, इन सब के अंदर एलसीडी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका मतलब जो मैं मादे की अब ये एग्जॉटिक स्टेट की थर्ड काइंड पढ़ाने वाला हूं ना, कंबाइंड स्टेट ऑफ मैटर, नाम से ही जाहिर है कि ये मादे की कुछ ऐसी हालत होगी जो जिसमें कुछ ना कुछ लिक्विड होगा, कुछ ना कुछ सॉलिड होगा। प्योर नहीं है, ये मिक्स है, मिक्स है, ये कंबाइन है, ये दो हालतें इकट्ठी हैं, लिक्विड भी है इसके अंदर, क्रिस्टल भी है इसके अंदर। मादे की इस हालत को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विड क्रिस्टल। नॉर्मली आपको लिक्विड मिलेगा, नॉर्मली आपको सॉलिड मिलेगा, बल्कि ये आगे ये नॉर्मली आपको चीजें लिक्विड मिलेंगी, सॉलिड मिलेंगी, लेकिन ऐसी हालतें बड़ी कम मिलेंगी जिसमें लिक्विड भी है, क्रिस्टल भी है। एलसीडी जो है वो ऐसी हालत का नाम है। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, क्या क्वेश्चन है आपका? ये सिमुलेशन जब तक लोड होती है इनका क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जी सर, माइक अनम्यूट कीजिएगा। अल सईद, बल्कि उन्होंने हाथ को नीचे कर लिया। अच्छा, काइंडली मैं जरा ये पहले दिखा दूं, इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं आपके। लो जी, एलसीडी कैसे काम करती है जरा देखो। सबसे पहले तो एलसीडी बनी कैसे होती है, सब लोग जानते हैं, इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हैं, ये डिफरेंट तरह की, हमारे काम ही नहीं है ये समझना। हमने तो एलसीडी के अंदर जाना है, तो बेटा एलसीडी के जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो हमें ये, अब इसका क्लोजअप व्यू करते हैं। क्लोजअप व्यू करेंगे तो ये देखो, ये रहा एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये देखिए इसमें रंग नजर आ रहे हैं, इन रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है और रंग बिरंगी फिल्में दिखाई जाती हैं। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर पैनल के अंदर क्या है, ये बेसिकली ये इसका पैनल है। अब ये पैनल काम कैसे करता है जरा बात को समझें बेटा। मैं जरा इसको समझाना चाहता हूँ, ये जरा आवाज बंद करें इसकी। अच्छा जी, जरा बात को समझिएगा ध्यान से, इसको बंद कर दें। ये देखें, ये एलसीडी, ये मुझे स्क्रीन में लेके आए जरा, ये एलसीडी के पार्ट्स हैं। आप कहां बैठे होते हैं? आप ये जो स्क्रीन है ना, इसके सामने बैठे होते हैं, ऐसे यहां से आप देख रहे होते हैं, मतलब ये आपका व्यू है। इस व्यू के पीछे डिफरेंट तरह की लेयर्स हैं। इसके पीछे आप देखो, ये आपको रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी कलर नजर आ रहे हैं, जो कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, आरजीबी, रेड ब्लू ग्रीन। और ये कहीं ना कहीं आपने छोटी जमात में पढ़ा हुआ है कि इन रंगों को मिलाकर और रंग बनते हैं, रेड ब्लू ग्रीन को मिक्स करते हैं और इससे कोई नए कलर बनते हैं। वही हमने देखना है कि इनकी मिक्सिंग करने से ये स्क्रीन पे डिफरेंट तरह के रंग नजर आते हैं। अच्छा, बहरहाल ये जो रेड ब्लू ग्रीन जो बेसिक लाइट है, ये हम इसमें कलर छोड़ते हैं, मतलब कि हमने बेसिकली एलसीडी के अंदर 3 तरह के रंग लगाए होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। इन 3 कलर्स की मिक्सिंग की वजह से ही बाकी पर्पल, ऑरेंज, येलो, समझ रहे हैं मेरी बात को, इस तरह के जो सेकेंडरी कलर्स हैं वो इनसे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। अच्छा, इसके पीछे ये जो आपको नजर आ रहा है बॉक्स नीले रंग का, इसके अंदर केमिकल पड़ा होता है लिक्विड क्रिस्टल। अब मैं इन्हें लिक्विड क्रिस्टल बोल क्यों रहा हूं, अगर आप थोड़ा गौर करें ना, तो इस डब्बे के अंदर आपको ना कुछ, अगर पता नहीं आपको शायद नजर आ रहा है, फुल स्क्रीन करें, ये देखें जरा गौर करें, इसमें ना कुछ आपको ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द सॉलिड क्रिस्टल्स, सॉलिड हैं ये। और बाकी पिघला हुआ मादा भी नजर आ रहा है आपको, जो कि नीले रंग का है। यूं समझ लो कि इस बॉक्स के अंदर आपको मादे की ऐसी हालत नजर आ रही है जिसमें मादा यानी मैटर रॉड लाइक सॉलिड की शक्ल में भी है और लिक्विड की तरह भी है। नाउ दिस इज लिक्विड क्रिस्टल। अब इसके अंदर तार जा रही है, कि देखें नीचे से भी एक तार जा रही है, ऊपर से भी ऑरेंज कलर की वायर्स जा रही हैं। मैं सवाल लेता हूं, पहले समझ लो मेरी बात को। ये वायर्स जा रही है, वायर्स करती क्या है, बात को बड़े ध्यान से समझना है। ये वायर्स करती क्या है, ये स्क्रीन में लेके आए जरा। ये वायर्स करेंगे क्या, इनमें सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इन सिग्नल्स ने क्या करना है, अंदर जो रॉड लगे हुए हैं ना, उनकी पोजीशन को चेंज करना है, ऐसे करना है, चेंज करना है,
पोजीशन को चेंज करते हैं। ये क्रिस्टल्स की पोजीशन का कंट्रोल किसके पास होता है? यहाँ टेम्परेचर के पास होता है, यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पास होता है। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अब पीछे से क्या आती है, जरा गौर करो, अब सारी वीडियो देखो, ये देखो। An LCD ये बात करो panel जी, voice typically consists of more than 1 million pixels. ठीक है, तो जी ये छोड़ दे, मैं कर, ये जी लाइट आ रही है पीछे से, व्हाइट कलर की लाइट आ रही है। एलसीडी के बिल्कुल पीछे सफेद रंग की लाइट आती है जो कि आगे स्प्लिटर में से गुजरती है, ग्रीन कलर का स्प्लिटर है। Panel typically consists of more आवाज बंद करनी, than 1 million pixels. Each pixel contains अब ये देखो जी, ये व्हाइट कलर की लाइट आई, जैसे ही व्हाइट कलर की लाइट इसमें से पास होगी लिक्विड क्रिस्टल में से, तो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ये देखो, आपने गौर करना है, ये तार में से सिग्नल जा रहे हैं, ऑरेंज कलर की तार में से सिग्नल जा रहे हैं। अब ये सिग्नल क्या करेंगे, फुल स्क्रीन करके दिखाएं जरा इनको, फुल स्क्रीन करके दिखाएं, ये सिग्नल क्या each करेंगे। pixel contains 3 subpixels or cells which look ठीक है, अब जरा गौर करना है आपने, फुल स्क्रीन करें और ये देखें, रॉड्स की पोजीशन चेंज हो गई। जैसी रॉड की पोजीशन चेंज हो गई तो आगे लाइट का कलर थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये देखें, ठीक है। अब ये रॉड की पोजीशंस को कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या टेम्परेचर? ठीक है, गौर से देखेंगे क्या हो रहा है, कलर मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, कलर मिक्सिंग हो रही है। ये कलर मिक्सिंग दिखाता हूं जरा, ये देखो, ये आपको स्क्रीन पे डिफरेंट तरह के कलर नजर आएंगे। ये रॉड के अंदर ये देखो, ब्लू कलर के बॉक्स में रॉड्स की पोजीशन चेंज हो रही है, उससे लाइट मिक्स हो रही है। ये लाइट मिक्स हो रही है और लाइट के मिक्स होने से आगे कलर क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। अब स्क्रीन में लेके आए जरा मुझे, बड़ा मुश्किल है आपके लिए समझना क्योंकि ये 11वीं क्लास का टॉपिक है। मैं आपको दिखा के ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमें एलसीडी में नजर आता है ना, इसके पीछे सब कुछ कंट्रोल किसके पास होता है, लिक्विड क्रिस्टल के पास होता है। लिक्विड क्रिस्टल मादे की एक खास हालत है जो टेम्परेचर के बदलने पर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बदलने पर अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है जो लाइट के डिफरेंट तरह के रंग दिखा सकता है, लाइट को डिफरेंट तरह के कलर्स में दिखा सकता है। इसकी सबसे आसान मिसाल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप सब ने लिक्विड क्रिस्टल को अपने ऊपर यूज होते हुए देखा है, वो है आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, माथे पे ये स्ट्रिप लगाते हैं, इसको फुल करें। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, माथे पर ये एक स्ट्रिप लगाते हैं, इससे बुखार पता चलता है। तो दरअसल इसके ऊपर भी लिक्विड क्रिस्टल लगा होता है। क्या होता है, माथे का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब माथे का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लिक्विड क्रिस्टल का अंदर उसकी पोजीशंस चेंज होती हैं क्रिस्टल्स की, उसकी वजह से उसका रंग बदल जाता है, लाइट चेंज हो जाती है और लाइट के चेंज होने से उसको पता चल जाता है कि ये कलर आ रहा है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर है, ये कलर आ रहा है इसका मतलब ये टेम्परेचर है, ये कलर आ रहा है इसका मतलब ये टेम्परेचर है। हमारी किताब में इतना कुछ हमें पढ़ने के लिए नहीं बोला, हमें सिर्फ इतना बताया है कि लिक्विड क्रिस्टल मादे की वो हालत है जो ना तो लिक्विड है ना ही क्रिस्टल सॉलिड है, ये दरमियान में है। इसमें आपको सॉलिड भी मिलेगा, इसमें आपको लिक्विड भी मिलेगा। डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, हर उस जगह पर इसका इस्तेमाल होगा जहाँ पे टेम्परेचर की तब्दीली को डिटेक्ट करना होता है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से कलर्स को क्या करवाना होता है, मिक्स करना होता है। हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि हमारे आसपास हर वो चीज़ जिसमें टेम्परेचर डिटेक्शन करनी होती है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करना होता है, जिसमें रंग बिरंगी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं लिक्विड क्रिस्टल का रोल होता है। ये क्रिस्टल्स का बदलना, रंग का चेंज होना, इसमें फिजिक्स के कम्प्लेक्स असूल शामिल हैं, डाइफ्रैक्शन शामिल है, इसके अंदर इंटरफेरेंस शामिल है, वो आप लोगों ने 11वीं जमात में पढ़ना है। और 11वीं जमात की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर मुकम्मल तफसील से आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ आपको इशारा देना था कि ये लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, कैसे कैसे रंगों को चेंज करता है, बस ये मकसद था। लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया
आखिर में मैंने आपके लिए एक वर्कशीट लगाई है, वर्कशीट लगाई है। इस वर्कशीट में मैंने क्या लिखी हैं, कुछ मैंने बातें लिखी हैं, डिस्क्रिप्शंस दी हैं। इन डिस्क्रिप्शंस को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद बताना है कि ये मैटर की कौन सी स्टेट है। सबसे पहले आप लोगों ने बताना है द स्टेट इज यूज इन साइंस डेट ग्लो लाइक दोस इन सम स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स। मादे की कौन सी हालत है जो बिल बोर्ड्स बनाने में यूज होती है। किसी स्टोर के बाहर लिखा होता है फलाना मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है फलाना रेस्टोरेंट। ये मादे की कौन सी हालत है, जल्दी से मुझे बताएं। शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं, ये मादे की कौन सी हालत है। प्लाज्मा। कौन सी हालत है, प्लाज्मा। द स्टेट कैन बी सीन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म मेकिंग द स्काई लाइट अप। मादे की कौन सी हालत है जो हमें थंडरस्टॉर्म में नजर आती है, जो आसमान को रोशन कर देती है, तो ये भी क्या है, प्लाज्मा। इस तरह आपने सारी डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है और बताना है कि हर डिस्क्रिप्शन के पीछे मादे की कौन सी हालत को डिस्कस किया जा रहा है। बायो की क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी। मैं बाकी ये 2-3 बच्चों का सवाल लेता हूँ, उसके बाद हम अपना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये हुमैन अपने हैंड रेस किया है, आपका क्या क्वेश्चन है। सर मेरा सवाल फोटोन से है। जैसे आपने बताया फोटोन जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं लाइट के, तो फोटोन्स एटम हो सकता है। और नहीं, दूसरा सवाल ये कि फोटोन एटम्स नहीं है, फोटोन्स आर एनर्जी पैकेट्स। फोटोन्स आर एनर्जी पैकेट्स। एटम से तो बहुत ही छोटी चीज है ना फोटोन, उसका मास भी नहीं होता फोटोन का, एटम का तो मास भी होता है। ठीक है, अगला सवाल और क्या है। सर फोटोन्स क्रिएट कैसे होते हैं? फोटोन्स दे आर एनर्जी पैकेट्स। समझ लो ये लाइट मेरे पास आ रही है, एनर्जी की शक्ल में आ रही है। ये जो एनर्जी की शक्ल है ना, ये छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही होती है, यही है फोटोन्स। अब इसके अंदर लाइट कैसे पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, वो एनर्जी रिलीज करती है और वही रिलीज होने वाली एनर्जी मेरे तक फोटोन्स की शक्ल में आती है। ओके, यस सर। अच्छा, इंशाल आपका क्या क्वेश्चन है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो बताया है कि जो एलसीडी होती है उसमें जो लाइट होती है, तो क्या ये मोबाइल और लैपटॉप में भी होती है अब जो तो हमें इस टेक्नोलॉजी तरह अब तो होता है? आ गई है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड आ गए हैं। किसी दौर में एलसीडी होती थी, उस पर थंब लगाओ ना एलसीडी पे, वो कलर सारे इकट्ठे हो जाते थे वहां पर। आपने पुराने जमाने के टीवी देखे हुए थे, मैग्नेट उनके पास लेके जाओ तो सारा कलर वहां पे इकट्ठा हो जाता था, वो होती थी एलसीडी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि डिस्प्ले वाली चीजें जितनी भी हम यूज करते रहे हैं, अब तो एलईडी आ गई है, पहले एलसीडी। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, क्या सवाल है आपका। जल्दी से, बायो का लेक्चर स्टार्ट है हमारा। सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से तो कलर चेंज होते हैं, टेम्परेचर की मदद से कैसे होंगे? बेटा ये जो बात आप कर रहे हो ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये मैं बताई तो है, लेकिन इसकी वजाहत देने के लिए मुझे डाइफ्रैक्शन समझानी पड़ेगी, मुझे वो फिजिक्स के सारे असूल समझाने पड़ेंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इशारा दिलवा देना कि मुस्तकबिल में तुम लोगों ने ये सारा पढ़ना है। तो काइंडली इसकी जवाब अगर मैं भी दूंगा तो बायो का लेक्चर निकल जाएगा। मैं इसका जवाब आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज की शक्ल में दे देता हूँ ताकि तफसीलन वहाँ पर बता सकूँ। रुमैसा खान, आपका क्या सवाल है। बस एक, रुमैसा खान आपका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर वो ना मैंने कहना था कि एलसीडी वाला प्रोसीजर एक दफा समझा दें। कल अभी बायो का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, कल मैं एक दफा दोबारा सिमुलेशन दिखा दूंगा, ये एटम की असल शक्ल भी दिखा दूंगा। जी मुस्कान, लास्ट क्वेश्चन है जी आपकी तरफ से। जी मुस्कान, आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ जी मुस्कान, अपने आप को अनम्यूट करें। जी मुस्कान, अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछे, अदरवाइज फिर अपना लेक्चर हम बंद करें। जी जी शाबाश, कोई सवाल नहीं मेरे ख्याल से। अदनान उस्मान क्या क्वेश्चन है। बायो के टीचर वेट कर रहे हैं, अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। जी पूछें। सर ये जो सारा एलईडी का प्रोसीजर है ये मोबाइल्स में भी होता है? एलसीडी वाला जी। ये एलसीडी की जो स्क्रीन है ना, ये तो अब एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, लेकिन इससे पहले जो एलसीडी आती थी उसके अंदर भी एलसीडी यही प्रोसीजर होता था। ठीक है, टीवी में भी यही होता था। कैलकुलेटर की जो
वो होती हैं हमारे पास डिस्प्ले, उसमें भी ये होता है, घड़ी में भी यही होता है। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह कल आपसे बात करेंगे, अभी बायो का लेक्चर स्टार्ट है आपका।